तक का बिजनेस को लिया, लेकिन उसमें लास्ट में दोबारा से फिर जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। डेली का 1 लाख रुपए कमाना कौन चाह रहा है? डेली का 1 लाख कमाना है। नहीं, मैं नहीं मानता। डेली का 1 लाख रुपए कमाना कौन चाह रहा है? डेली का 1 लाख कमाना है। मारो का खोपड़ी तोड़ साले का मार। आज हिंदुस्तान में आप सभी को पता है एफएक्स स्टॉक की पूरे बाजार से आवाज है? अरे सुनिए तो सही, दिल्ले इलाही क्या कह रहे हैं। आपके जीवन में चार चांद लगाने के लिए, आपको करोड़पति और लखपति बनाने के लिए आ चुके हैं। जहां पना आप चले जाएंगे, यानी आप लोग चले जाएंगे, लेकिन एफएक्स स्टॉक कहीं नहीं जाएगा। एफएक्स स्टॉक यहीं पर खड़ा रहेगा। पूरे हिंदुस्तान में एफएक्स स्टॉक का डंका बज रहा है, लेकिन यह डंका किसी को सुनाई नहीं दे रहा। कहाँ पर बज रहा है ये डंका? घर में बैठकर 10 लोगों के बीच में क्या आपने डंका बजाया? और क्या 10 लोगों के जरिए आपने 20 लोगों को निशाना बनाया? बस डंका तो बज रहा है, यानी कि डंका बजना शुरू हो चुका है। आपका नहीं, एफएक्स स्टॉक का। पैसे आपने देने बंद कर दिए हैं, लोगों का पेमेंट आपने होल्ड कर दिया है। आप वादों से मुकर रहे हैं और उसका डंका बज रहा है। कॉइन को इलीगल तरीके से आप एमएलएम मार्केट में उतार चुके हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं, इसका भी डंका बज रहा है। और अब लोग आपका डंका बजाने के लिए साहब तैयार हो चुके हैं। साहब दीपक कुमार मलिक जी हाँ, 2 के पैसे दो और 10 लोगों को मूर्ख बनाओ और उनसे अपना धंधा, अपना घर बार, अपने लिए कार शोहरत हासिल कर लो। आप यही कर रहे हैं, लेकिन आप आम लोगों के साथ साथ सरकार के साथ भी सीधे तौर पर ठगी कर रहे हैं। एफएक्स स्टॉक के 2 कॉइन, दोनों के लोगो एक जैसे, और आप इसे बेचने के लिए जा रहे हैं। खरीदने वाला कोई नहीं है। बीटीसी के अलावा आप किसी भी जगह पर नहीं हैं। मिस्टर गायब, यानी मिस्टर इंडिया की तरह आप गायब हैं। कहाँ है एफएक्स स्टॉक जिसका डंका पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है? आरबीआई भी कहती है कि यदि 1 या 2 गुना या 4 गुना कंपनी करने का कोई, यदि आपके पैसे करने का वादा करती है तो ऐसी कंपनी फ्रॉड होती है। यहाँ पर इसे अपने पैसे, अपनी जमा पूंजी मत लगाइए। आप लोगों की जमा पूंजी के साथ खेल रहे हैं। आप बोट और एआई के माध्यम से लोगों के पैसे को एक ऑटो सर्वर में डालने की बात कहते हैं, और आपने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया होगा, आपका ऐसा दावा है। लेकिन आपने कितने घरों को उजाड़ा है, कितने घरों को आपने तबाह कर दिया, इसका आंकड़ा है? क्या आपने किसी को दिया है? आपने कई लोगों के पे आउट पर अब ब्रेक लगा दिया है, लेकिन आपका दावा है कि हमारे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जब चाहे जब आप पेमेंट का विड्रॉल निकाल लीजिए। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? इतनी सारी अलग अलग कंपनियां और अलग अलग कंपनियों के बैंक के अकाउंट आपने ताबड़तोड़ बना दिए हैं और लगातार इसमें पैसा आ रहा है। क्या इसकी जानकारी आपने सरकार को दी है? मिस्टर शहंशाह जलाल, दीपक कुमार और सोनू रानी जो कि यह पूरा संभाल रहे हैं। आपको याद होगा कि मुंबई के जीसीसी क्लब में एक सेमिनार हो रहा था आपका, जहां पर पुलिस की रेड डली थी। कई कंपनी का पैसा हड़प कर उसका बेड़ा गर्क करने वाला नंदन मेहता भी यहाँ पर था। वह मौके से भाग गया था। क्या यह बात भी गलत है? चलिए, सब गलत होगा या आपकी कंपनी सही, आप कार, बंगला, टूर सब कुछ दे रहे हैं लोगों को, तो क्या आप सच बोलते होंगे, आप सच में अमीर बना रहे होंगे? तो इस बात का जवाब दीजिए कि क्या आपके पास कोई अलादीन का जिन का चिराग है जिसको लेकर आप घूमते हैं और लोगों को आप पैसा दुगना करके दे देते हैं? एक बात मुझे समझ नहीं आई कि ग्राहक तो आपके बनते हैं, लेकिन आपने जो ग्राहक हैं उनसे जीएसटी उनसे ले रहे हैं, टीडीएस का पेमेंट काट रहे हैं, पेमेंट जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका जीएसटी नंबर कहाँ है? क्योंकि आज तक जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है, आपकी कंपनी में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उन्होंने टीडीएस या फिर जीएसटी का आज तक जिक्र नहीं किया। मोबाइल में जब आप नए नए गेम खेलते हैं ना, तो उसमें भी सरकार आपका टीडीएस और जीएसटी काट रही है आजकल। जीएसटी और डीजीसीआई में आपकी एक शिकायत यदि किसी ने कर दी तो आपका झूठ बेनकाब हो सकता है। क्या एमएलएम लीगल है? क्या 2 कॉइन को एक जैसे लोगों के साथ में रखना और दोनों को 2 गुना करने का वादा करना क्या लीगल है? सुबोध सहारा याद है आपको? लोगों को शुरुआत में उसने खूब पैसा दिया, लेकिन उसके बाद में उसने क्या किया?
लाखों करोड़ों लोगों के सपनों को कुचलकर उसने अपना आशियाना बनाया था। लेकिन उसका हश्र आप जानते हैं, $100 में आप एक व्यक्ति से लेते हैं, उसे अमीर बनाने का आप सपना दिखाते हैं और उसके बाद में उसका परिवार का महीने महीने निकल जाते हैं। टूर के नाम पर आप लोगों को लालच देते हैं, लोग मूर्ख भी बनते हैं और आपके पास में आ जाते हैं। क्या आपको ऐसा करना चाहिए? क्या यह सब उचित है? आपने आप लोगों का पैसा रोकना शुरू कर दिया है। लोग आपके जाल में फंस चुके हैं और लोगों का पे आउट देना आपने बंद कर दिया है। ऐसे में धीरे धीरे कर कोई और लोगों के पे आउट भी आप रोक देंगे और ऐसे में एक दिन आप जब आप बात कर रहे हैं कि हम दुबई से हमारा सर्वर चलाएंगे या फिर अन्य जगह से सर्वर चलाएंगे, तो क्या आप विदेश भागने की तैयारी में हैं? क्या यह भी बात जो निकल कर सामने आ रही है, क्या यह सच है? क्या इस तरह का कॉइन चलाना और लोगों के साथ में वादे कर ठगी करना क्या सही है? कई लोग आपकी शिकायत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और शुरुआती दौर में आपने कई लोगों को पैसा दिया, लेकिन अब आपका खजाना लोगों का कहना है कि खाली होते जा रहा है, जिसको लेकर अब लोगों में डर का माहौल जो है वह भी पैदा हो रहा है। लोग डर गए हैं और लोगों का कहना है कि वह अपना पे आउट या फिर अपना जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वह पेमेंट अब निकालना चाहते हैं। क्या ऐसे में आप इन लोगों को इजाज़त देंगे कि उन्हें जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था वह उन्हें वापस मिल जाए? सब कुछ आपके सर्वर यानी AI के माध्यम से ही चल रहा है, तो यह बेहद ही आसान तरीका हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लोग आपके चुंगल में फंस चुके हैं और अब उनका निकलना काफ़ी मुश्किल भी होगा। ऐसे में जो आप GST के नाम पर GST ना देकर सरकार को जो चूना लगा रहे हैं, उसको लेकर आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। वहीं पर जो आप ये जो इनलीगल तरीके से जो कॉइन का एक कारोबार, एक साम्राज्य आपने बसा दिया है, इसको लेकर कई लोग अब शिकायत करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आपका डंका जरूर बजने वाला है। कॉइन का डंका बजे या ना बजे, लेकिन आपका डंका जरूर बच सकता है। हमारे संपर्क में कई लोग हैं, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सब हमारे पास पे, जिसी आधार पर हमने यह पूरी खबर प्रकाशित की है। और इस खबर के प्रकाशन के बाद में हम अगली जो एपिसोड रहेगा उस एपिसोड में हम उन लोगों की बात आप लोगों तक पहुंचाएंगे जो इस कंपनी से पीड़ित है और उनका कहना है कि कंपनी ने उनके साथ में धोखा दिया है। शुरुआती तौर पर जो भी जानकारी आई थी वहाँ हमने आपके सामने रख दी। अब अगले एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आखिर कंपनी के कर्ता धर्ता सोनू रानी और दीपक जी के क्या कारनामे हैं, कैसे उन्होंने इतना लंबा सफ़र तय किया और उनकी आगे की पटकथा वह कैसे लिखने वाले हैं, इसको लेकर भी जो राज है वह खोले जाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लगी मिर्ची।